Hello everyone, welcome back to your channel. So in this video we'll be covering some most important current affair questions and ये हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है. पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था एंड पार्ट 2 अभी हम करेंगे एंड पार्ट 3 भी मैं आज ही लाने की कोशिश करूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो. बिफ़ोर स्टार्टिंग द वीडियो मुझे एक चीज़ बतानी थी. इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि आई गेस एग्ज़ाम 5 दिन बाद है तो आपने करंट अफेयर्स कर लिए होंगे. तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो रिवाइज़ करवा रही हूँ, ठीक है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंस्टीट्यूट हैज़ बैग्ड द 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. एंड इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड. So the correct answer is option number A. That is your Amar Singh College श्रीनगर. ओके, तो इनको क्या मिला है? 2020 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ठीक है. और यूनेस्को की सबको हेडक्वार्टर पता होगा यूनेस्को का, दैट इज़ पेरिस, फ्रांस. और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि यूनेस्को का अभी प्रेजेंटली में चेयरमैन कौन है, और चेयरमैन के बाद आप मुझे यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम बताएंगे. और यूनेस्को का एक लोगो होता है, ठीक है, आपने देखा होगा. उसमें 3 चीज़ें होती है उसके लोगो में. एक टेम्पल बना होता है और 2 चीज़ें और होती हैं उसके लोगो में. तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे. Our next question is, over which river Maitri Setu, a 1.9 kilometer bridge connecting South Tripura with Ramgarh of Bangladesh was built? ये important question है तो उसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 फेनी रिवर. तो फेनी रिवर के ऊपर क्या बनाया गया है? मैत्री सेतु ब्रिज बनाया गया है, ठीक है. और ये किसको कनेक्ट करेगा? साउथ त्रिपुरा को रामगढ़ ऑफ बांग्लादेश से, ठीक है. और मुझे आप अभी कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे जो त्रिपुरा है उसका स्टेट एनिमल कौन सा है. ज़्यादा मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए मैं खुद ही आपको बता देती हूँ. तो जो त्रिपुरा स्टेट का स्टेट एनिमल है उसका नाम है फेरिस लंगूर. ओके, तो मैंने आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम करने से रोक लिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह unveiled driverless metro car for Mumbai Metropolitan Region Development Authority who has manufactured driverless metro train. अब देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी करा था बट इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया. आपको इसमें ये बताना है कि किसने मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है. तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड. So the correct answer is option number 5, that is BEMLS बैंगलोर कॉम्प्लेक्स. ओके, तो इसने मैन्युफैक्चर किया है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को. Our next question is, who assumed the charge of Director General Armed Forces Medical Services? एंड इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. So the correct answer is option number 4, that is Rajat Datta. Okay. Our next question is, India's first hot air balloon wildlife safari was launched in the Bandhavgarh Tiger Reserve. It is in which state? तो आपको बताना है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है. सो 5 सेकेंड मिलते हैं इसके लिए आपको. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश. और एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद DRDO's साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज contribution in developing several herbal medicines including the popular drug Leucoskin meant for the treatment of leukoderma. एंड आपको मिलते हैं इसके लिए 5 सेकेंड्स.
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेमंत कुमार पांडे। तो हेमंत कुमार पांडे को क्या मिला है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट? डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नवाजा गया है। और इसमें जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, पर हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि किस लिए हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो क्यों दिया गया है वो क्वेश्चन में आपने अभी देख लिया, राइट? Our next question is, what is the name of a 21-year-old CPIM leader who sworn in as the youngest mayor of तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन केरला? और ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है और इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आर्या राजेंद्रन। और ये 21 ईयर्स की ही हैं, कितनी छोटी हैं एंड कितनी बड़ी इनके लिए अचीवमेंट है, राइट? Our next question is, which country has planned to set up the first nuclear reactor on the moon by the end of 2026? और ये क्वेश्चन भी मैंने शायद करा रखा था, सो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। So the correct answer is option number 4, USA. Okay. Our next question is, National Girl Child Week is being observed from 21st January to 26th January. Which day is observed as the National Child Day? National Girl Child Day. Okay. And इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड। And the correct answer is option number 5, that is 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और इस ईयर यानी कि 2021 का थीम क्या था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का? दैट इज़ योर अवेयर गर्ल चाइल्ड एबल मध्य प्रदेश। ओके, तो ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन आर्म फोर्सेस विल कंडक्ट लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज? तो आपका 5 सेकेंड ख़त्म होता है एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 4, कवच। तो देख लो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी करंट अफेयर में थी। तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने कंडक्ट किया है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट किया है? अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल में, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? कवच। ओके। Our next question is, Goa Chief Minister Pramod Sawant has released a book, Manohar Parrikar Off the Record. Who is the author? And इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। And the correct answer is option number 5, that is Shri Vaman Subha प्रभु। ओके, तो इसमें एस डिनोट करता है आपका सुबह। Our next question is, who has inaugurated the first air taxi service in India from Chandigarh to Hisar, which will expand from Hisar to Dehradun in the second phase? And इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मनोहर लाल खट्टर। अब देखो ये जो एयर टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो ये किस स्कीम के अंडर है? UDAN, दैट इज़ उड़ान। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंडर ये फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करी गई है। ओके।
Our next question is, which state will become the first state in India to launch blockchain enabled solar power trading? एंड इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड. And the correct answer is option number A, that is Uttar Pradesh. Okay. Our next question is, which state government will set up a memorial in honor of all the COVID warriors who sacrificed their life fighting with the deadly virus? Okay. So इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड. And the correct answer is option number 3, ओडिशा. तो उड़ीसा की गवर्नमेंट क्या करेगी, मेमोरियल बनाएगी. और किस चीज़ के लिए, मतलब किन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करी है, दैट इज़ योर कोविड वॉरियर्स जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए ये मेमोरियल्स बनाएंगे, उनको ऑनर देने के लिए. ओके. Our next question is, which country has scrapped the death penalty? एंड 5 सेकेंड मिलते हैं, जल्दी से करो. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कज़ाकिस्तान. और कुछ कंट्रीज़ ऐसी पहले भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हो चुकी हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी को स्क्रैप्ड कर दिया गया है. ठीक है. तो आपको अगर ऐसी कंट्रीज़ के नेम पता है जहाँ पे डेथ पेनल्टी पूरी तरीके से बंद है, उन स्टेट्स का या फिर उन कंट्री का आप नाम बता सकते हो नीचे. ठीक है. Our next question is, which day is observed as the DRDO day? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड. And the correct answer is ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर 1 जनवरी. 1 जनवरी को उन्होंने मतलब DRDO ने 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है. और DRDO इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में. ओके. और इसके फाउंडर कौन थे? APJ अब्दुल कलाम. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी विल बी सेटअप? एंड इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड. And the correct answer is option number 2, Gujarat. Our next question is, in which city India's transparent glass sky bridge is being constructed? And इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड. So the correct answer is option number 4, that is राजगीर. और राजगीर कहाँ पे है? बिहार में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहीन, और इसको और क्या बोलते हैं, ईगल 9, इज द 9th जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्री? एंड इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान एंड चाइना. तो शाहीन को आप कैसे लर्न कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे शाहीन लिखा है, राइट. तो हीन आया, हीन हिंदी में लिखते हैं ऐसे. हीन का मतलब होता है तुच्छ, खराब या फिर एकदम घटिया. तो सबको पता है कि 2 कंट्री कौन से हैं ऐसे जो बिल्कुल घटिया, तुच्छ, गंदे, है ना. तो आई होप इशारा काफ़ी होगा, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं. मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ बिकम द 23rd member of IORA, that is Indian Ocean Rim Association, during the 2020 IORA Council of Ministers meeting hosted by UAE? एंड इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, दैट इज़ फ्रांस। तो फ्रांस बन गया 23rd मेंबर किसका, IORA का, दैट इज़ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ओके, और क्या ये जो IORA है इसमें इंडिया इसका पार्ट है? तो येस, इंडिया IORA का पार्ट है। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि IORA दैट इज़ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, our next question is, who has been named as the new deputy chief of army staff? and इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। and the correct answer is option number 4, शांतनु दयाल। ओके, तो शांतनु दयाल कौन है? न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ओके, our next question is, in which district the world's largest floating 600 megawatt solar energy project will be constructed at Omkareshwar Dam on Narmada River? and इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। So the correct answer is option number 4, that is खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या स्टार्ट होने वाला है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने वाला है। ओके, और ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही थी। Our next question is, National Youth Day is celebrated every year on which day? and इसके लिए आपको मिलते हैं just 5 seconds। and the correct answer is option number 5, 12 जनवरी। तो जो ऐसी चीज़ें हैं ना वो याद कर लो एटलीस्ट डेज एंड थीम्स, तो क्योंकि आना ही आना है, तो ये चीज़ें तो गलत होनी ही नहीं चाहिए। एंड नेशनल यूथ डे क्यों बनाते हैं सबको पता होता है, ठीक है? तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा? अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बट नहीं, युगांडा काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो ऐसे जो एग्ज़ाम वाले होते हैं ना, ऐसे ही करंट को स्टैटिक में करके आपको दे देते हैं, और आपको लगता है स्टैटिक है लेकिन वो करंट होता है, ठीक है? तो युगांडा का आपको कैपिटल बताना है, जल्दी से बताओ। and the correct answer is option number A, Kampala। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ऐसा लग रहा होगा ये भी करंट अफेयर का है, बट नहीं। देखो ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर का है, लेकिन इसको स्टैटिक में भी डाल सकते हैं। जैसे सबरीमाला टेम्पल का मैंने पूछा ना, ये करंट में रहा था, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं सबरीमाला टेम्पल कौन से स्टेट में है, राइट? तो ऐसे ही करंट को स्टैटिक कर दिया जाता है, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबरीमाला टेम्पल हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल मखाड़ा वेलुकू फेस्टिवल, इट इज़ इन विच स्टेट? तो सबरीमाला टेम्पल कौन से स्टेट में है? सबसे पहले फेस्टिवल पता होना चाहिए कि मखाड़ा वेलुकू किस स्टेट का फेस्टिवल है, और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है। एंड इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, केरला। Our next question is, Indian Army celebrated its Dash Army Day on 15th January, और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि कौन सा इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट हुआ है अभी, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 73rd आर्मी डे। ओके, और मे बी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 2-3 घंटे के अंदर एक और वीडियो लेके आ जाऊँगी करंट अफेयर रिविजन की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है? ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिविजन वीडियो लेके आने के लिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस।